राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे। मैं ना इस समय प्रयागराज में हूँ और मेरे पीछे जो आप ये विशाल वृक्ष देख रहे हैं, ये अक्षयवट है। इस वृक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आज के समय पे ये जो ऐसा वृक्ष है, जिस वृक्ष को खुद भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री महेश, इन्होंने ये खुद वृक्ष यहाँ पर लगाया था। और ये भी कहा जाता है कि प्रलय काल में भी ये वृक्ष का जो है वृक्ष कभी नष्ट नहीं होगा। जब भगवान श्री राम जी वनवास में जा रहे थे, उस समय भी यहाँ पर उन्होंने जो है सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु ने ऋषि मार्कंडेय जी को जो है यहाँ पर भी अपने जो है दर्शन दिए थे। ये वृक्ष को जो है जब यहाँ पर अकबर का राज हुआ करता था, जिस किले में ये वृक्ष है, अकबर ने भी बड़ी कोशिश की इस वृक्ष को नष्ट करने की, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। ये भी कहा जाता है कि 12 महीनों तक कभी भी इस वृक्ष का कोई भी पत्ता जो है सूखता नहीं है। 12 महीने जो है ये वृक्ष जो है हरा रहता है। बाकी इस वृक्ष की हमें आपको और जानकारी देते हैं। राम राम, सनातन धर्म की जय। आप लोग जब प्रयागराज आते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत पुराना किला है और उस किले के अंदर एक उससे भी पुराना यानी कि पौराणिक काल से एक वट वृक्ष है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वो वट वृक्ष है जिसे अक्षयवट कहते हैं। और इस वृक्ष की जो पूरी मान्यता है, जो इस वट वृक्ष के बारे में जो पौराणिक कहानी है, वो पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यहाँ पर इस वट वृक्ष की जो स्थापना है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने की थी। और ये जो वट वृक्ष है, आने वाले किसी भी काल यानी कि कोई भी समय आ जाए, ये वृक्ष को कुछ नहीं होगा, ये इसी तरह से रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास पर भी गए थे, तब भी उन्होंने यहाँ पर जो है इसी वट वृक्ष की यानी कि अक्षयवट की जो है पूजा अर्चना भी की थी, आराधना भी की थी। ये वही स्थान है। और ये कहा जाता है कि आने वाले कई कालों तक इस वट वृक्ष को जो है कुछ नहीं हो सकता। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी भी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये अक्षयवट की है, जहाँ पर आप प्रयागराज पे जब आएँ तो वहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है और एक किला भी है, जहाँ पर ये वट वृक्ष मौजूद है। सुनने में तो ये भी आता है कि इस किले में जब अकबर का राज हुआ करता था, तो अकबर ने काफ़ी बार इस वट वृक्ष को जलाने की भी कोशिश की, इसे नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। कारण ये था कि ये जो दीवार है किले की, ये दीवार इस वट वृक्ष के साथ जो है थोड़ी सी कर्व हो चुकी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। और अकबर चाहता था कि ये वट वृक्ष को यहाँ से हटा दिया जाए और ये दीवार जो है सीधी आ जाए, जो कि कभी भी अकबर इस अपने काम में सफल नहीं हो पाया। और आज भी आप देख सकते हैं वट वृक्ष ऐसा ही है। यहाँ पर जिन लोगों से मैं मिला हूँ, उनका भी ये कहना है कि 15-20 सालों से जब से वो इस वृक्ष को देख रहे हैं, उन्होंने इस वृक्ष को इसी तरह से ही देखा है। और ये वृक्ष अगर हम बात करें तो रामायण काल से भी पहले का इसी तरह से, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने इस वृक्ष को यहाँ पर लगाया था, इसकी स्थापना की थी। बाबा जी, अक्षयवट के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, जो आपने यहाँ पर देखा आके, और पूरा मतलब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आने वाले प्रलय काल में भी कभी इस वृक्ष को कुछ नहीं हो सकता, इसका नाश नहीं हो सकता। जी जी, देखिए, जो सबसे पहली बात है, जिस चीज़ को भगवान ने स्वयं लगाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने स्वयं इसकी स्थापना की हुई है, इसको लगाया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल भी जब आएगी, जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगी पृथ्वी से, पर इस वृक्ष को तब भी कुछ नहीं होगा। ये पेड़ को एक और चीज़ देखी जाती है, इसको कभी भी 12 महीने 24 घंटे हरा ही रहता है। ये कभी भी सूखता नहीं है, कभी भी इसके ऊपर पत्ते ख़त्म नहीं होते। तो ये भगवान के लगाया हुआ पेड़ है। तो ऐसा माना जाता है, ऋषि मार्कंडेय जी को भी भगवान विष्णु ने यहाँ पे ही उनको दर्शन दिए थे। और जब वनवास चल रहे थे राम जी के, तो तब भी उन्होंने यहाँ पे आके भक्ति की है। इस वृक्ष के नीचे आके बैठे हैं और उन्होंने भक्ति की है। तो ऐसी मान्यता यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे इसका पूरा इतिहास भी लिखा हुआ ऊपर। तो ये ऐसे वृक्ष तो मुझे लगता है दुनिया में है ही नहीं है, जो भगवान ने खुद लगाए हैं। तो इनके दर्शन अगर कोई भी प्रयागराज महाकुंभ में आता है, तो इस वृक्ष के दर्शन
और बड़े हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और कोई भी यहाँ पे मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले आए थे दर्शन करने के लिए। हमारे योगी जी तो यहाँ पे आते रहते हैं, तो परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलूँगा वो भी सब आएँ और यहाँ पे आकर के दर्शन करें।